तो अभी हम खड़े हैं करण गेट की चौकी पे। और हरी भाई, किस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं हम लोग? हम बस का जो हरिद्वार जा रही है और हमारी बस आने वाली है। भैया आए हैं छोड़ने के लिए गाड़ी में अपनी, और बस किसी भी पल हमें यहाँ लेने के लिए आती होगी। और यहाँ से सीधे हम निकल जाएंगे फिर हरिद्वार। एक बड़ी सी बस आती हुई दिखाई दे रही है। यही हमारी बस है लगता है। यही है क्या यही हमारी बस है? क्या यही होगी? क्या इसी में हमें जाना है? लगता तो यही है कि यही बस है वो। अगर वो इधर आए और हमारी तरफ इशारा हुआ तो हाँ, बस यही है। टूरिस्ट लिखा हुआ है। और फाइनली हमारी बस आ चुकी है। अंगद आ जाओ। और ये हमारी बस, हमारे सारे भाई। बाय बाय भाई, चल। नमस्ते। तो फिर फाइनली अब हम बस में आ चुके हैं। अंगद कैसा लग रहा है? वक्रतुंड महाकाय अग्रणी है। ये महामंत्री हमारे शाम है पागल हुई वो शाम दीवानी। तो जा रहे हैं हरिद्वार की तरफ। वो हमारी बस चल चुकी है अपनी मंजिल पे, और बहुत जल्दी आपको मिलेंगे इस बस के अंदर एक रोमांचक। और हम अभी रुके हैं गणपति के ढाबा। ये महामंत्री जी। मैं खाना नहीं खा रहा, मेरे लिए दे बोला चेहरे पे खुशी लाओ यार, ऐसा नहीं, थोड़ी हंसी खुशी लाओ यार। है कहिए सुरपति राज लाओ। क्या क्या होते हैं? देवन के सरताज। और ये बच्चे देखो सब अपने अपने घरों से। यही है श्री आजाद रामलीला कला केंद्र का प्रेम, असीम प्रेम। तो मोंटी, हमारा मोंटी है, डांस ग्रुप मोंटी। मोंटी, कहाँ जा रहे हैं हम लोग? कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है हरिद्वार जाते हुए। और हरिद्वार की पावर गंगा, इनमें नहाने में अलग ही मजा आएगा। कल सुबह आनंद ही आएगा अलग ही। तो आप बस से पहली बार जा रहे हैं? मैं पहली बार ही समझ लीजिए। मजा आ रहा है? मजा बहुत आ रहा है। बहुत संगीत का आनंद लिया बस के अंदर, और बहुत मौज मस्ती करी है, और बहुत रिलैक्स फील कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। और ये देखिए हमारे कुछ भाई लोग अपने अपने अलग अलग आनंद में। हरी भाई हमारे ये बादल चूरन से कपिल चूरन लेता हुआ। अंकल भाई, आप आइसक्रीम खा रहे हो? ये हमारे राम। हाँ चाचा, पानी की बोतल तो ले लेना। पानी बोतल। चाचा हम कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं हरिद्वार। क्या करने जा रहे हैं हम? नहाने। क्यों नहा रहे हैं हम वहाँ जाके? हम अपना स्वरूप उतारने जा रहे हैं। स्वरूप उतारने। ये आनी बस चाचा में दिखाएंगे बस में। कैसे? ये देखो, ये हमारे डायरेक्टर साहब बच्चों की खाल उतारते हैं। अरे पंकज भाई को भी ना कोई मसला चाहिए नया। हाँ, टॉयलेट वगैरह क्या ना करते ही। सही कह रहे हैं डायरेक्टर साहब, हम कहाँ जा रहे हैं? अब हम लोग हरिद्वार जा रहे हैं। और जैसा कि मैंने पहले आज़ाद रामलीला के चैनल पे भी बताया है, सबसे पहले जब भी हम रामलीला करते हैं तो दो धागे बनते हैं हमारे हाथ में। एक धागा होता है संकल्प का, जिसमें हम संकल्प लेते हैं कि हम लोग इस रामलीला को सफल बनाएंगे, इस रामलीला कार्य को पूर्ण करेंगे। दूसरा जो कलावा होता है वो होता है स्वरूप का, जो
रामायण पूजन के समय में सबको कलावा बांधा जाता है। वो ये होता है कि स्वरूप का धागा है, ये आप स्वरूप ले रहे हैं ईश्वर का, और ये दोनों धागे हरिद्वार में ही खुलते हैं। एक इसलिए कि संकल्प हमारा पूर्ण हो गया है, दूसरा इसलिए कि जो हमने स्वरूप लिया था उसमें अगर हमसे कोई गलती हो गई, कोई त्रुटि हो गई हो, तो उसके लिए ईश्वर हमें क्षमा करे। इसके लिए हरिद्वार में जाके जो नहाया जाता है वो स्वरूप उतारना होता है कि हमने ये स्वरूप धारण किया था, अब हम इसको उतारें। बहुत बढ़िया। तो देखो ये हमारी टीम है पूरी, महामंत्री। किस चीज़ का रोल करते हैं आप? मैं जनक जी का, विभीषण जी का और विश्वामित्र। ये हमारे मुकेश भाई मंच संचालक, बहुत अच्छे, बहुत पुराने हमारे सहयोगी, हमारे मित्र, हमारे बड़े भाई। किस का रोल करते हैं आप? हम अक्षय कुमार का रोल। और महामंत्री का? अक्षय कुमार नहीं, महामंत्री तो होते हो? और रावण से कर और रावण सेना में भी जाता हूँ भाई के साथ। भाई बोला आप क्या बनते हो? जी मैं शत्रुघ्न। थोड़ा तेज बोलो, पहले तो आवाज नहीं आ रही। शत्रुघ्न और कामदेव का पिता। शत्रुघ्न। आप? मैं रावण दरबार में मंत्री। कितने सालों से आप मंत्री का रोल कर रहे हैं? 15 सालों से। हाँ जी, 15 सालों से मंत्री का रोल। आपका प्रमोशन नहीं हो पाया आज तक? हमने करा ही नहीं प्रमोशन। आपके बाद आया हुआ मंत्री, महामंत्री। हाँ जी। तो पिछले 15 वर्ष से रावण की सेवा के अंदर आप रहते हैं, और जाहिर सी बात है कि 10 साल 8 साल से मैं रावण बन रहा हूँ, मेरी नजर आप पे पड़ी नहीं। तो प्रमोशन के बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? रावण इतना नीच है। हाँ जी। रावण इतना नीच है, खुद का ध्यान रखता है, दूसरे को रखता नहीं। जैन साहब, हम आपके पास बहुत जल्दी आएंगे। पहले हम अपने विशिष्ट मंत्री से बात कर रहे हैं इस टाइम। कृपया करके हमारे वरिष्ठ मंत्री से मंत्री यही है। 15 साल से रावण का मंत्री, कैसा लगता है? 15 साल से मंत्री। पिछले 5 साल से करा। 5 साल से मंत्री बन रहे हो। उससे पहले इनके मन में एक जंत्री है, इसीलिए पूरे मंत्री है। आप इनको, हाँ, आप इनकी रिकॉर्डिंग करो, आप अपने शब्दों में कुछ पूछें इनसे। रिकॉर्डिंग चालू है, पूछें। बताइए विकास गुप्ता जी, मंत्री क्यों बन रहे हैं? आपको क्या मंत्री का किरदार पसंद है? बेहद पसंद लगता है। सुनने में आ रहा है कि इस बार वो काल का रोल दिया जा रहा था, मगर गले की खराबी की वजह से आप नहीं कर पाए उसे। कुछ कहना, टिप्पणी कोई इसके बारे में? काल के रोल की वजह से, वो कुछ तकनीकी खराबी की वजह से कुछ तकनीकी खराबी आई गले के अंदर, आप काल का रोल नहीं कर पाए। ये हिमांशु हंसना चाह रहे हैं। हिमांशु भाई आप हंस के हिमांशु जी, आप क्या करते? आप कौन सा किरदार? मंत्री बनना चाहता था 5 साल पहले, लेकिन आज मेरा प्रमोशन। आप क्या किरदार निभाते हैं भाई? पहले उनके साथ मंत्री बनता था, तो अब मैं मंत्री इनके साथ रह गया, मेरा प्रमोशन हो गया। तो प्रमोशन हो चुका है इनका? प्रमोशन हो चुका है, लेकिन ये साल अभी वरिष्ठ मंत्री 15 साल से बंदे रावण की सेवा में चल रहा है। अरे भाई, तो आप क्या निभाते हैं हिमांशु? ये पहला साल था मैंने भरत का। देखो मैं आपको बता दूं कि कुछ टिप्पणियां हमारे पड़ती कि रावण नीच है और रावण ये है। रावण, देखो रावण एक बहुत सज्जन इंसान था। ये हमारे छोटे मंत्री, इनका प्रमोशन नहीं हो पाया, इसलिए इनकी जो इनकी चीज आज निकल के आई है। तो चीज के बारे में क्या कहेंगे? भाई रावण तो बढ़िया था, लेकिन जो किरदार निभाना वो नीच आदमी। जब रावण के दरबार में गिलास पहुंचे खाली, छोटा मंत्री मदिरा लेके नहीं आए, तो फिर रावण की गुस्सा कहीं तो निकलेगी ना। रावण शूर्पणखा के संग भाग गया था, साकी जब नहीं बोले। साकी भाग गया, लेकिन ये क्या कर रहे थे वहाँ साकी के साथ में? इन समय ये पूछा जाए जरा। भाई हम तो ढूंढ रहे थे, देखो ये है हमारे छोटे मंत्री, ये विशिष्ट मंत्रियों में से एक है, और शंकर भगवान का इन्होंने इस बार किरदार निभाया था। भाई बहुत तारीफ है, बहुत तारीफ है भाई शंकर भगवान की। धन्यवाद आपका। लेकिन आप मेरी एक गुजारिश है कि कृपया अपने सारे मंत्री पर बराबर ध्यान दें कि वरिष्ठ कोई छोटा, कोई मोटा, कोई बड़ा, पक्षपात नहीं, छोटा बड़ा नहीं। अच्छा, शंकर जी के साथ में एक किरदार दिखाया गया पार्वती जी का इस बार। कोई उनका चहेता और फेवरेट डायलॉग फिर से आगे फिर क्या हुआ? तो आपके पास क्या रहता था जवाब देने के लिए उनको? ये सोच रहा फिर क्या बताऊं। ये बहुत बढ़िया और बहुत सज्जन इंसान, ये हमारे खर दूषण और मल्टी टैलेंटेड बाली। कैसा लगा आपको बाली के रोल में, कुंभकर्ण के रोल में और बाली के रोल में पिट के? आपको कैसा लगा इस बार?
मजा आया। अच्छा, श्री आज़ाद रामलीला कला केंद्र के अंदर आपका पहले साल का अनुभव किस तरीके से आपको, मतलब कुछ क्या कहना चाहते हैं आप? बहुत अच्छा परिवार है। अच्छा, मैं बता दूं कि जैन साहब और हमारे राजेश भाई दोनों ही इस बार यमुना विहार से जुड़े हैं और दोनों ही रामलीला के अंदर हमारे आए हैं। तो कैसा श्री आज़ाद रामलीला के बारे में आपको लगता है, कैसे यहाँ के लोग हैं और कैसा यहाँ का वातावरण है? लोग बहुत बढ़िया है, वातावरण एक आदमी को छोड़ के वातावरण भी बहुत बढ़िया है और बहुत बढ़िया लोग हैं सब। एक आदमी को छोड़ के वो एक आदमी के बारे में कौन है वो मनुष्य, वो शख्स कौन है सर जो हमारा इस समय इंटरव्यू ले रहा है? देखो, सज्जन इंसान को ऐसे ही कहते ना लोग, पोती पढ़ पढ़े मुआ जब पंडित भय ना कोई, और 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े 100 पंडित होए। तो ऐसा ही है जैन साहब का हाल है, लेकिन कोई बात नहीं। जैन साहब, हम आपकी दुख समझ सकते हैं। भाई साहब तो कुछ नहीं है हमारी, भाई साहब अब ये लंका के हमारे हलवाई, ये डायरेक्ट हलवाई हम पकड़ के लाए हैं श्रीलंका से। और ये हमारे मोंटी भाई, काले चाचा एक बार हाथ दिखा दो, हाथ कर दो। जय श्री राम। कपिल भाई हमारे सोए पड़े हैं। योगी भाई, आपका तो बहुत खास इंटरव्यू है। तो योगी भाई मुझे बताओ, श्री आज़ाद रामलीला कला केंद्र कितने सालों से आप जुड़े हुए हो यहाँ से? बहुत ही वर्ष हो चुके हैं। कितने वर्ष? जब हम बहुत ही छोटे हुआ करते थे और 10th 11th में पढ़ा करते थे, हम तब से जो है आज़ाद रामलीला से जुड़े हुए हैं। तकरीबन कितने साल हो गए? तकरीबन हमें आज 22-23 साल हो गए। 22-23 साल से आप रामलीला से जुड़े हुए हैं? हाँ जी, बिल्कुल जुड़े हुए हैं। और 22-23 साल से रेगुलर हम जो है रामलीला के बाद हम हरिद्वार जो है नहाने के लिए जाते हैं, गंगा स्नान के लिए। गंगा स्नान का क्या महत्व है रामलीला करने के बाद? गंगा स्नान का महत्व ये है कि जिस हम पात्र को अपने उसमें लाते हैं, अपने उस स्वरूप में जाते हैं, तो हमें वो स्वरूप उतारने के लिए गंगा स्नान बहुत जरूरी है। क्योंकि गंगा माँ है हमारी, वो सब जो है हरती है सबके पाप। तो एक तरह से हमने वो पाप किया है या पुण्य किया है हमें नहीं पता, मगर हमें बहुत जरूरी है कि हमें जो है गंगा स्नान। अब मैं आपको अपने यहाँ के मेन किरदार, देखो किसी भी रामलीला के अंदर जो मेन किरदार होता है वो जटायु और संपाति। तो जटायु और संपाति के लिए बहुत जोरदार ताली एक बार हो जाए। कैसा लगता है आपको जटायु और संपाति का रोल करते हुए? बहुत मजा आता है, बहुत मजा आता है। इस बार अच्छा, इस बार आपकी एक फोटो वायरल हुई है जटायु की, पहाड़ खेतों के बीच में आप बैठे हुए हो। तो ये मुद्रा वो किसने बताई थी? हमारे वो कौन? डायरेक्टर साहब, डायरेक्टर लगाता है ऐसी बैठला फोटो दिखाऊंगा तो मैं। संपाति था वो जी। तो ये हमारे जय श्री राम। हरे हरे प्रभु श्री राम। जैसा चरित्र वैसा ही इनका स्वभाव। अभिषेक जी, कितने साल से आप यहाँ रोल कर रहे हैं? 7 साल। देखो यहाँ थोड़ी वॉइस ज़्यादा है और आवाज़ ज़्यादा है, तो शायद ये वाला इंटरव्यू हमको कल भी लेना पड़े एक बार। और बेटा, आप किस चीज़ का रोल करते हैं यहाँ पे? श्रवण कुमार का रोल इस बार बहुत बेहतरीन था और मतलब मज़ा आ गया देख के, और बहुत अच्छा। मतलब ये आपके पिताजी ने आपको सिखाया था, पापा ने, क्योंकि वो रोल करते थे, तो वहाँ से सीखते आए हो या कैसे? देखो ये है युवा जनरेशन, और इतना बेहतरीन इनका श्रवण कुमार का रोल था, मतलब वाकई में आंखों में आंसू आ गए थे जब मैंने इनका रोल देखा। बहुत बढ़िया कैरेक्टर। ये लड़का है, ये लड़का बहुत बढ़िया है। ये मंत्री, दरबार मंत्री बनते हैं। आप क्या बनते हैं? रावण दरबार के आगे। और आप क्या बनते हैं? दरबार में मंत्री और दूध। आपका किस चीज का रोल है? 2 सह निर्देशक जब आजू बाजू में बैठे हैं तो उसकी तो महिमा ही अपरंपार है। विशिष्ट कार्यकारिणी के विशिष्ट सह निर्देशक श्री कपिल शर्मा। कपिल जी, कितने सालों से आप रामलीला से जुड़े हैं? मैं करीबन 27 साल से जुड़ा हूँ। 27 साल? तो 27 साल तो एक बहुत लंबा अरसा होता है। और आपने इस बीच में कौन कौन से रोल यहाँ निभा दिए हैं? ऐसा कोई रोल नहीं है जो मैंने ना किया हो। सारे ही लगभग आपने रोल कर रखे? लगभग मैंने सारे रोल किए। तो लिमिटेड रोल है जो मैंने नहीं किए, जैसे कि रावण का, दशरथ का। और शर्मा जी, जैसे एक चीज देखिए कि युवा जनरेशन
अब आने लगी, जैसे आपके बच्चे भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं और काले चाचा के बच्चे भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मेरा बेटा भी पार्टिसिपेट कर रहा है, तो सारे ही बच्चे अब जैसे अब कोई श्रवण कुमार का रोल कर रहा है, कोई तरणी सेन का रोल कर रहा है, तो नई जनरेशन के बारे में कुछ आपकी बात जो आप कहना चाहेंगे? देखो, युवा जनरेशन हम तो अब बच्चों को समझा सकते हैं और बता सकते हैं कि बिल्कुल श्री राम की लीला करनी चाहिए और ये अपरंपार लीला है और ये जरूर करनी चाहिए। बच्चों को हम ये बता सकते हैं कि ये आने वाली जनरेशन जब तक बच्चे नहीं करेंगे, जब तक हम रोल नहीं करेंगे, तो हमारी फैमिली को पता नहीं लगेगा कि ये श्री राम की लीला है और रामलीला के बारे में किसी के परिवार को पता नहीं लगेगा जब तक हम रोल नहीं करेंगे, जब तक हम। बहुत उत्तम विचार हैं आपके। और श्री आजाद रामलीला कला केंद्र के अंदर ऐसे होनहार सह निर्देशक कपिल शर्मा, प्रवीण कुमार उर्फ काले जी और चाचा जी और पंकज भाई, मतलब आजाद रामलीला की कार्यकारिणी के अंदर इतने अच्छे लोग हैं। तो राम जी तो हमारे यहाँ ऊंचे रहने ही वाले हैं हमेशा से और बहुत बढ़िया। देखिए, ये हम अब बस को लेके जा रहे हैं हरिद्वार की तरफ। हमारे कार्यकारिणी की जो टीम है वो मोंटी भी ले चुका हूँ। देखो, ये है मोंटी उस्ताद जी, नितेश गर्ग। अच्छा, मोंटी को अगर 10 दिन में अगर देखा जाए तो मोंटी को प्यार भरे शब्दों के अलावा कुछ नहीं मिलता होगा मुझे लग रहा है। मोंटी जनरेटर बंद हो गया, मोंटी यहाँ जाओ, मोंटी वहाँ जाओ। बताओ मोंटी जी, प्यार मिलता है। मोंटी के हाथ में क्या चीज है? रामलीला। आप ये पूछो। हाँ मोंटी जी बताओ। आप रामलीला करते हो, हम करते हैं, पर ऐसी कौन सी चीज है जो मोंटी के हाथ में नहीं है? बताओ मोंटी। स्टेज से लेकर एलईडी तक, एलईडी से लेकर टेंट तक, टेंट की लाइट तक, आप जिसमें वॉइस कर रहे हो, माइक तक, जनरेटर तक, स्टेज तक, शायद ही टेंट भी ले लिया है। शायद ही कोई एक ऐसी चीज बची हो जो नितेश गर्ग के पास नहीं है। तो एक तरीके से कहते हैं ये एक कोऑर्डिनेटर की तरीके से अगर हम देखने जाएं कि वो हर चीज कोऑर्डिनेट करनी, हर चीज। बढ़िया बच्चे हैं, बहुत बाकी है कि अब जो कहेंगे नितेश गर्ग। मुझे बहुत अच्छा लगता है। जिम्मेदारी काफी सारी होती है मगर आनंद बहुत आता है। आनंद आने का कारण ये है कि अपने क्षेत्र की रामलीला है बाबूपुर और ज्यादा मुसीबत, ज्यादा टेंशन लेने में भी बहुत अच्छा लगता है और इतना ही खूब लगता है और सब कलाकार इतना साथ देते हैं मेरा और हर चीज का। साथ में थोड़ा सा हल्का फुल्का कोऑपरेट भी करते हैं, कभी थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो जाती है माइकों के अंदर भी, तो उसमें भी कोऑपरेट करते हैं।